बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। हमें दो इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये दोनों क्या है? सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस मीन्स एक जैसी, x और y एक ही पैटर्न में है, तो इसीलिए ये है सिमल्टेनियस। क्या लीनियर है? लीनियर मीन्स लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो। अगर 1 से मोर देन है तो हम उसे नॉन लीनियर बोलेंगे। तो इस जुमरे में x एंड y टू वेरिएबल इक्वेशन है और इसकी भी 1 है और ये भी 1, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई? 1 हो गई। ये भी लीनियर हो गई। माइनस 2x प्लस 3y, इसकी भी डिग्री पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 और y की भी 1, मीन्स पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। इट्स मीन ये दोनों क्या होंगे? लीनियर। और इक्वल का सिंबल आ जाए तो हो गई इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन हो गई दोनों और सिमल्टेनियस हो गई कि दोनों एक जैसी। अगर ये एक जैसी नहीं है, इनका पैटर्न एक तरह का नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनको एक पैटर्न में लेके आएंगे। जैसे सॉरी, अगर ये होती 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम क्या करते? इनको सिमल्टेनियस लेते, बनाते खुद से। ये होती 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को दूसरे एंड पे लेके जाते तो हमारे पास क्या होता? कांस्टेंट एक साइड पे आ जाते, एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल। तो ये हो गई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और इनका आप सोल्यूशन लेंगे तो सोल्यूशन कौन सा वे है हमारे पास? वो है क्रैमर रूल। अब सबसे पहला हम क्या करेंगे? इसको हम लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब ए मैट्रिक्स को लें, ए इज इक्वल टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हम लिखेंगे 3 माइनस टू और 3 माइनस टू एंड 3। ये हुआ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 माइनस टू 3। दूसरे सेकंड हम मैट्रिक्स कौन सा करेंगे? ए फॉर एक्स इज इक्वल टू। अब ए फॉर एक्स में हमने क्या करना है? इसी मैट्रिक्स से हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। कैसे? एक्स की प्लेस कौन सी है? ये एक्स की प्लेस हो गई और ये हो गई वाई की प्लेस। तो वाई की प्लेस को सेम लिखेंगे, -2 और 3। और जो ए फॉर एक्स हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो एक्स की जो प्लेस होगी उस पर क्या करेंगे? हम कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। कांस्टेंट कौन सा है? 1 एंड 2। अब ए फॉर एक्स में हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। कैसे? ए मैट्रिक्स को हमने पहले ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स से ए एक्स प्लेस पे, ए फॉर एक्स हम कर रहे हैं तो एक्स प्लेस पे हम लेके आएंगे कांस्टेंट 1 2 और बाकी सेम वाई प्लेस सेम आएगी। इसी तरह हम लिखेंगे ए फॉर वाई मैट्रिक्स, तो इसमें वाई प्लेस पे कांस्टेंट लेके आएंगे, जैसे हमने एक्स प्लेस पे हमने कांस्टेंट लेके आए थे इक्वेशंस के। अब हम किस पे? वाई प्लेस पे लेके आएंगे। वाई प्लेस पे कौन से? ये वाई प्लेस है 1 2, यहाँ पे आ जाएगा और एक्स प्लेस पे सेम आ जाएंगे 3 और -2। ये हमारे पास बन गए ए मैट्रिक्स, ए फॉर एक्स मैट्रिक्स और ए फॉर वाई मैट्रिक्स। अब इस रूल को, क्रैमर रूल को अप्लाई करते हुए हम 5 स्टेप में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे। नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लेंगे। नंबर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई लेंगे। नंबर 4 एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स जो आएगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 5 स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपने 5 स्टेप याद कर लेने हैं।
इनको याद रखें, इसी स्टेप से चलने तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नंबर 1 स्टेप को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा है? ए हमारे पास ऑलरेडी है 3 -2 एंड 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, डायगोनल्स मल्टीप्लाई, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5। हमने पहला स्टेप कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया, इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। दूसरा स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 -2 2 एंड 3 इज इक्वल टू, सेम इसी तरह 1 3 ज़ार 3 ऐसे 1 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 3 ज़ार 3 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर एक्स क्या आ गया हमारे पास? 7। सेम इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर वाई कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? 3 1 -2 3 1 -2 और 2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार -1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 ज़ार 6 प्लस -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिए तीनों के, ए मैट्रिक्स का भी, ए फॉर एक्स का भी और ए फॉर वाई का भी। अब चलते हैं चौथे स्टेप पे, फोर्थ स्टेप, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कौन सा है हमारे पास? 7। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, 7 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 और y की वैल्यू क्या बनेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कौन सा है? 8 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो हमने फाइंड कर ली ए की, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू क्रैमर रूल्स। तो बहुत इजी है। 5 स्टेप में एक दफ़ा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन थी, कौन सी? लीनियर इक्वेशन, सेम पैटर्न में। उससे हमने ए मैट्रिक्स लिया, 3 -2 3 हमने ले लिया, कोफिशेंट एक्स और वाई के हमने कोफिशेंट से ए मैट्रिक्स बनाया। फिर ए एक्स मैट्रिक्स लिया ए से, कैसे कि एक्स की प्लेस पे हमने, एक्स कौन सी? एक्स की प्लेस पे हमने कांस्टेंट लिए और वाई सेम रहने दी। फिर ए वाई लिया, वाई की प्लेस पे हमने कांस्टेंट लिए और एक्स प्लेस हमने सेम रहने दी, तो हमें 3 मैट्रिक्स मिल गए। आगे 5 स्टेप में होता है क्रैमर रूल, कैसे? नंबर 1 स्टेप पे को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, 5 आया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर एक्स लिया, 7 आया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर वाई लिया, 8 आया। इससे आगे और 2 स्टेप याद रखने हैं, कौन से? x इज इक्वल टू, हमेशा ऐसे ही होगा, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। वेरी इजी, इन स्टेप को याद करना है। और हर क्वेश्चन 2 वेरिएबल जिस इक्वेशन में होंगे, लीनियर इक्वेशन में, इसी तरह ही सॉल्व होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पढ़ते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।